जी बोलिए। नसीब में नहीं, कर्म में। उसका जो कर्म होगा ना, देखो आप ये सोचते हो कि मैं रहूँगा तभी उसका कर्म सुधरेगा। आपके अनुसार उसका कर्म नहीं सुधरने वाला है। जो उसने पूर्व जन्म में कर्म करके आया है और उसके कर्मों का फल जो उसको मिलने वाला है, वो आप रहोगे नहीं रहोगे तब भी मिलेगा। हमारी माता को मरे हुए 2013 में 2008 में मर गई थी, ठीक है। तो अब उनके उनको भी बड़ा चिंता होती थी कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक है। तो उनके मर जाने के बाद क्या मैं अपने उनके कर्मों के अनुसार कर रहा हूँ कि मैं अपने कर्मों के अनुसार कर रहा हूँ? मेरे जो संस्कार है मैं उसी संस्कार पे चल रहा हूँ ना, ये बताओ, चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? आपका बच्चा भी अपने जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, या उसे किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति की संगति यदि मिल जाती है तो अच्छे ज्ञानी व्यक्ति की संगति के अनुसार वह अच्छे कर्म को करेगा, या नए संस्कार बनाएगा, या जो पूर्व जन्म में भोगा हुआ है उस कर्म को भोगेगा। वो माता पिता के रहने और न रहने से कुछ उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। और माता पिता नाहक चिंता करते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण चिंता करते हैं। क्योंकि आप किसी के कर्म फल में आप व्यवधान नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यह ईश्वर का अकाट्य सत्य है। चाहे आप रहोगे तब भी आपके बच्चों को जो भुगतना होगा भुगतेगा। यदि आप रहोगे तो भी बच्चा, यदि मान लीजिए आपका बच्चा यदि उसको मरना है आपके कुछ सालों बाद, तो वो मरेगा। या आप नहीं रहोगे तब भी यदि आपके बच्चे को बहुत ऊंचा जाना है तो आपके जीते जी जा सकता है, आपके मरने के बाद भी जाएगा वो। तो जिसके जो कर्म रहते हैं उसके न रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस एक सपोर्ट मिलता है, उसके कार्य में एक सहयोग की प्राप्ति होती है। आप नहीं रहोगे तो कोई दूसरा सहयोग करेगा, परंतु होता तो जरूर है। महात्मा बुद्ध तो उनकी माता जो है जन्म दे करके ही मर गई। उनका पालन पोषण तो एक धाय माँ ने किया था, उनका पालन पोषण गौतमी ने किया था, उनका पालन पोषण। उनकी माता तो जैसे ही जन्म दी उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या महात्मा बुद्ध की माता नहीं थी तो उनका महात्मा बुद्ध नहीं बन पाए? चाहे आप रहो चाहे न रहो, यही तो निष्कामता है। इसी को तो समझने की जरूरत है। आप रहोगे चाहे नहीं रहोगे तब भी वह खिलेगा फूल। आप चिंता नाहक करते हो, क्योंकि जो आपको बना रहा है, जो आपकी रक्षा कर रहा है, जो आपको इतना समझदार बुद्धिमान बना दिया, वही शक्ति उसके ऊपर भी कार्य कर रही है। वही ब्रह्म उसकी भी रक्षा कर रहा है, वही परमात्मा उसका भी रक्षा कर रहा है, पालन पोषण वही कर रहा है। आप तो केवल एक निमित्त मात्र हो। आप निमित्त मात्र बन करके ही केवल आए हो और जन्म दिए हो, बस अपने रज और वीर्य से एक शरीर दे दिए हो, बाकी और कुछ आप नहीं करते हो। यदि प्राण निकल जाए तो क्या आप कुछ कर पाओगे? आपकी शरीर कुछ कर पाएगी? आप ही ने शरीर दिया है ना, अपने रज और वीर्य से, खा पी करके, आपके अनाज से, जो भी आपने खाया पिया उससे शरीर बनी हुई है। परंतु प्राण अगर यदि आपके बच्चे के शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या आप अपने शरीर अपने आप शरीर को लेकर के बच्चे को जिला लोगे? आप बताओ, आप नहीं जिला पाएंगे ना। तो इसमें शक्ति कौन कार्य कर रही है? ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। जब ब्रह्म की शक्ति ही काम कर रही है तो आपका क्या इसमें है? आपका तो कुछ भी नहीं है। जब आपका कुछ भी नहीं है तो फिर रोना धोना क्या? फिर लगाव किस बात का, और परित्याग किस बात के? छूटने का दुख कैसा, फिर त्यागने का दुख फिर कैसा? चाहे रहने या न रहने का दुख फिर कैसा? फिर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे रहने का, चाहे न रहने का, चाहे त्याग का, चाहे उसके बनने का, चाहे बिगड़ने का। महात्मा बुद्ध की माँ नहीं थी तो क्या महात्मा बुद्ध बुद्ध नहीं बन पाए? बुद्ध तो बने ना। अब जितने भी महापुरुषों को देख लो, अधिकांशतः महापुरुषों के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही मर गए।
कौनक कुंती ने तो कौनक को वैसे ही तालाब में बहा दिया, संदूक में बंद करके। तो कभी ऐसा सोची थोड़ी थी कि अब ये जो है ये भी इसको बहा देता हूँ, मैं नहीं रहूँगी तो ये जिएगा ही नहीं। उसको तो ये रहस्य पता था कुंती को कि ये तो पालने वाला ऊपर वाला है, ईश्वर है। तो हम नाहक चिंता करते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण हम लोग अज्ञानता में घिरे रहते हैं और अपने मन से पूरा जाल बुनते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप कुछ नहीं हो। आपको एक माता का दर्जा भले मिला हुआ है, एक शरीर को देने वाली, सृजन करने वाली जरूर एक शक्ति मिली हुई है, वो आपको मिली हुई है, परंतु आप उसके अंदर प्राण और चेतना नहीं हो। अस्तित्व तो चेतना का ही है ना, अस्तित्व तो प्राण का ही है ना। यदि शरीर में चेतना निकल जाए तो आप लाखों शरीर इकट्ठा कर लो। आप एक लाश को लेकर के दिन भर बैठे रहो और कहो कि ये मेरा है मेरा है, और वह जिंदा हो जाएगा क्या? नहीं जिंदा हो जाएगा। देखो, आप देखा होगा कि जिनके बच्चे मर जाते हैं रात दिन रोते रहते हैं बच्चे की लाश को पकड़ करके, कभी बच्चा उठता है क्या? नहीं उठता है। इसीलिए निस्वार्थ भावना अपना लो, आप निष्कामी हो जाओ, न शरीर के प्रति, न बच्चे के प्रति, न बच्चे के कर्म के प्रति कि मैं रहूँगी तो पता नहीं क्या होगा। आप नहीं रहोगे तब भी उसका होगा, क्योंकि आप कर्मों के फल देने वाले नहीं हो। आपका बस इतना ही काम था कि आपने सृजन कर दिया, आपने उसे संस्कार दे दिया, बस। पशु पक्षियों को देख लो। पशु पक्षी जैसे ही पक्षी उड़ने लगता है, पक्षी अब उसको पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गया। वो अपने शक्ति से, अपनी इच्छा से, अपने प्रवृत्ति से, अपने जहाँ उसको उड़ना होता है उड़ता है, जहाँ जाना होता है पेड़ पे बैठता है, दाना चुनता है, पानी पीता है, घोंसला बनाता है, सब अपने आप ही कार्य करता है। सारे प्राणी ऐसे ही कर रहे हैं और एक हम मनुष्य हैं जो ये समझते हैं कि हमारे बिना उसका क्या होगा। हम ये जो हमारे अंदर भावना है यही हमें कष्ट दे रही है कि मेरे बिना मैं न रहूं तो सामने वाले का क्या होगा। आपके न रहने के बाद भी आपके घर में कोई मर गया या मर गया होगा तो उसके रहने पे जो कार्य होते थे वो नहीं रहने के बाद भी वो कार्य हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। वैसे ही उसके भी कार्य होंगे, केवल हम उसको मान बैठते हैं कि ये मेरे से हो रहा है, वो आपसे नहीं हो रहा है। उसके छुपी हुई जो उसके पीछे की शक्ति है उसको देखने का प्रयास करिए। वह महान शक्ति है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वही सबका पालन कर रही है, पोषण कर रही है, और हम लोग तो केवल निमित्त बने हुए हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, परंतु जो कर्मों के संस्कार होते हैं, कर्मों के फल के अनुसार वह उस फल को भोगेगा। आप रहोगे तब भी वो कर्मों का फल भोगना जिसको होगा वो भोगेगा। नहीं रहोगे तब भी रहोगे तभी भी दोनों कार्य, ना रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो शायद आप ये बातें, निष्कामता की बातें, ये आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। एक काम आपने कहा ना कि जो डिसाइड नहीं होता है कर्मों को, जैसे कि आप योग साधना करते हो ना, यदि योग साधना करते हो, आप किसी अच्छे महापुरुष के संगति में हो, तो आप कर्मों को बदला भी जा सकता है। डिसाइड जो पहले हुआ है, यदि कुछ नहीं करते हो तो डिसाइड होता है। कुछ करते हो, योग साधना करते हो, सत्संगति करते हो, किसी विद्वान के संपर्क में हो, किसी योगी के संपर्क में हो, तो आप अपने कर्मों
के जो फल हैं उसको रोक सकते हो, दग्धबीज कर सकते हो। जैसे योग दर्शन में कहा गया है कि कर्मों को दग्धबीज कर सकते हो आप और साधना की तरफ, मोक्ष की तरफ जा सकते हो, तो कुछ अच्छा भी हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप जो सब कुछ लिखा ही हुआ होता है, नहीं। आप चाहो योग साधना करो तो कर्मों को दग्धबीज कर दोगे आप। ठीक है।